Good morning, students. Hope you all are safe and healthy at your home. So, students, today we are going to continue our chapter 14 from the topic Revolt of 1857. बच्चों, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो हमने चैप्टर 14 में पढ़ा था कि ब्रिटिशों ने भारतीयों का कैसे शोषण किया। अब हम भारतीयों द्वारा जो क्रांति के स्टेप्स उठाए गए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ब्रिटिशों के ख़िलाफ़, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लिसन वीडियो वेरी केयरफुल्ली। रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। ड्यू टू द ग्रोइंग इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, एवरी इंडियन वॉज अनॉयड विद देम। अंग्रेज़ों के बढ़ते अन्याय से हर भारतीय उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। The Indians expressed their unhappiness by the massive rising against the British in 1857, known as the Revolt of 1857. 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह किया गया, जिसे 1857 के विद्रोह के रूप में माना गया। It is the first important landmark in our struggle for national freedom. पर भारतीयों ने यह जो था राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष का पहला महत्वपूर्ण कदम था अपने फ्रीडम के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन द इंडियन हिस्ट्री। इसे ही भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। द ब्रिटिश कॉल्ड इट द सिपॉय रिवॉल्ट और सिपॉय म्यूटिनी। इसे ही ब्रिटिशों में इसे ही सिपाही विद्रोह या सिपाही म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स ऑन 10 मई 1857 एट मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था। The immediate cause of the revolt was the introduction of a new type of rifle called Enfield. विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो एक नई प्रकार की राइफल की शुरुआत थी, र्यूमर जिसे इनफील्ड कहा जाता था। अ र्यूमर spread that its cartridges were graced with cow and pig fat. अफवाह फैल गई थी कि जो इस राइफ़ल में कारतूस का यूज़ किया जाता था वो गाय और सूअर की चर्बी से बनाया जाता था। These had to be beaten off by the teeth before loading them into the rifle. राइफ़ल में लोड करने से पहले इन्हें दांतों से, मतलब जो कारतूस रहती थी इसमें जो, उसे दांतों से काटना पड़ता था। The Hindus regarded cows as holy and Muslims regarded pigs as unclean. हिंदू जो है गाय को पवित्र मानते थे और मुस्लिम सूअर को अशुद्ध मानते थे। दिस ऑफेंडेड बोथ द हिंदू एंड द मुस्लिम सोल्जर्स। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक बड़े नाराज़ थे। मंगल पांडे, एन इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी। मंगल पांडे जो कि ब्रिटिश सेना का एक भारतीय सैनिक था, रिफ्यूज़ टू दीज कार्ट्रिजेस। इसने जो है इन कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था। When he was forced to use, he attacked the British officer at बैरकपुर नियर कोलकाता। जब ब्रिटिश सेना के किसी अधिकारी ने इसे मजबूर किया कि यूज़ करने के लिए, तो कलकत्ता के पास बैरकपुर में इसने उस ब्रिटिश अधिकारी पर हमला कर दिया था। He was caught and hanged on 29th March 1857. Again on 24th April 1857, 90 soldiers at Meerut refused to use these cartridges. He was caught and hanged on 29th March 1857.
29 मार्च 1857 को उसे पकड़ लिया गया और उसे फांसी दे दी गई थी, मंगल पांडे को। और 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में 90 सैनिकों ने इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट इट, ये इनके खिलाफ जो है विद्रोह करने लगे, इसके खिलाफ हो गए। दे वर डिसमिस्ड एंड पुट इट इम्प्रिजनमेंट। इन्होंने उन्हें ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट ने इन्हें बर्खास्त करके, डिसमिस करके जेल भेज दिया इन सिपाहियों को। ऑन 10 मई 1857 एट मेरठ the soldiers killed the British officers and took control of artillery and all important buildings। और 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स को भी जला दिया या गिरा दिया। दे ब्रोक द प्रिजन एंड रिलीज्ड द इम्प्रिजन्ड सोल्जर्स। और कई जेल खानों के मतलब कई जेल खानों को तोड़ दिया और उन जेल से कैदियों और सैनिकों को रिहा कर दिया। थैंक यू क्लास।